हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाह रहा हूं, उन पेरेंट्स के लिए बनाना चाह रहा हूं जिनका स्कोर 300 या 300 से कम आ रहा है। आपका स्कोर 300 या 300 से कम आ रहा है। हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। हमने जब मेहनत स्टार्ट करी 2025 में, सॉरी, हमने जब मेहनत करना स्टार्ट करी 2024 में, हमारे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस थे। लेकिन 2026 थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया हमारे लिए। पहले तो पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जब पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आता है, उसकी वजह से एक तरीके से बोला जाए तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी कमर टूट जाती है। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका भरोसा नेक्स्ट ईयर पे नहीं है, 2026 का मैं गैम्बल लूँ या नहीं लूँ। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, और सिस्टम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें तो डॉक्टर बनना है। हम कब तक सिस्टम के पीछे रहेंगे और सिस्टम हमें यूँ ही इधर-उधर करता रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है एमबीबीएस करने की। अब देखिए, अगर मैं एमबीबीएस की बात करूँ तो आपको इंडिया में अगर एमबीबीएस करना है उस सिनेरियो में, तो आपका बजट कम से कम 90 लैक्स प्लस तो होना ही चाहिए। 90 लैक्स प्लस तो होना ही चाहिए, और उसके साथ-साथ आपके पास एक पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस बजट में आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो इतना रेपुटेटेड कॉलेज ना हो। देखिए, सारे कॉलेजेस आपसे बोलते हैं कि हम तो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन मेडिसिन इन इंडिया का सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है। मेडिसिन इन इंडिया का आपका सिस्टम ऑलरेडी पता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे हिडन फीस वगैरह भी रहती है। अब उस सिनेरियो में हो सकता है आप बोलें कि मैं आपको क्या ये बोलना चाहता हूँ कि आप ड्रॉप लें। देखिए, ड्रॉप लेने का सिनेरियो तब बनता है जब आपके पास सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं डीप में डिस्कशन नहीं करूँगा, तो आप वो जाके देख लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो एमबीबीएस करने का सपना है वो आउटसाइड इंडिया से भी पूरा हो सकता है। अब जैसे ही आउटसाइड इंडिया की बात की जाती है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो देखिए, अनसर्टेनिटी का रीज़न ये है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं जो कि उतना अच्छा लेवरेज नहीं रखते हैं। और स्पेशली अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वो यूनिवर्सिटीज़ एक तरीके से स्कैमस्टर्स चलाते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता। आप अपना मेडिसिन यूएस, यूके जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भले बजट आपका 90 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 1.5 प्लस चला जाए, लेकिन आपकी एजुकेशन ए ग्रेड क्वालिटी की हो जाती है। एक तरीके से मैं बोलूँगा ऐसे 5 स्टार रेटिंग में आपका एमबीबीएस हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्चुअली में रिसर्च होती है, वो एक्चुअल रिसर्च इन कंट्रीज़ में होती है, जिसका बेनिफिट आपको ही मिलता है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आप अपनी प्रैक्टिस में ला पाएँगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आप अपने पेशेंट्स को दे पाएँगे। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म बोला बजट का, तो बजट यहाँ पे लगभग-लगभग 1 सीआर प्लस तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन, और उसके साथ-साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर आप एक लकी स्टूडेंट हैं, जिसे थोड़ा-सा सब्सिडाइज़्ड एजुकेशन मिल जाए, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनता। अब इसके अलावा सवाल ये आता है कि अगर हम मेडिसिन अब्रॉड की बात करें, तो अगर इतना बजट नहीं है हमारे पास, तो क्या दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं? तो दूसरे ऑप्शंस में फिर आपको वो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं। और यूरोप में मेजरली स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं इटली। इटली के साथ-साथ स्टूडेंट्स जर्मनी भी जाने का सोचते हैं। जर्मनी जाने का रीज़न ये है कि काफ़ी अच्छी इकॉनमी है अगर बात की जाए, और काफ़ी सारे क्रंच है वहाँ पे मेडिसिन फ़ील्ड में। अगर बात की जाए, डॉक्टर्स का क्रंच है, नर्सिंग का क्रंच है, तो आप वहाँ पे जाके अपना एक अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। इन कंट्रीज़ में एक चैलेंज ये आता है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो आपको नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा बेटर तरीके से मिलती है। तो अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं, तो आपको नेटिव लैंग्वेज में वहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिलेगी। उसका बेनिफिट आपके लिए ये है, मतलब नुकसान नहीं बोलूँगा मैं, बेनिफिट आपका ये है कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखते हैं। प्लस क्योंकि आपने उनका एजुकेशन उनकी नेटिव लैंग्वेज में लिया है, तो आप उनके सिस्टम का पार्ट काफ़ी आसानी से हो सकते हैं। तो जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनका कंसर्न ये रहेगा कि देखिए, हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन हमें नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं करनी, हमें अपनी पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में करनी है। और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ-साथ हम चाहते हैं वो कॉलेजेस ऐसे हों जो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस जिस चीज़ को बोला जाता है, वो हमें करना है हमारे भारत देश में ही। हमें हमारे भारत देश में ही करना है।
तो उस सिनेरियो में आपको बजट लेके चलना पड़ेगा लगभग 30 से लेके 50 लैक्स का, जिसमें आपका एमबीबीएस पूरा हो जाएगा। और उसमें एमबीबीएस की अगर मैं बात करूँ 30 से 50 लैक्स का जो बजट है आपका, यहाँ पे आपका ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल प्लस फूड इंक्लूडेड रहता है, जिसमें आपको एक चीज़ ये गारंटी है कि आपका एजुकेशन है वो काफ़ी सस्ता होगा। रीज़न उसका ये है, आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो लगभग लगभग 2 से लेके 5 लाख पर एनम की हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। उसके साथ-साथ जब आप इंडिया वापस आते हैं तो आप एक एफएमजी का एग्ज़ाम देंगे या फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे, 1 साल की एडिशनल इंटर्नशिप करेंगे और आप अपने जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। अब इन सब सिनेरियो में ये तो मैंने एक 5 मिनट के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंट्रीज़ की शॉर्टलिस्टिंग करने में चैलेंज होता है, कॉलेज की शॉर्टलिस्टिंग करने में चैलेंज होता है। काफ़ी सारे हमने नेटवर्क देखा, यूट्यूब चैनल की अगर बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको हाइप दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर की तरफ से, जिससे सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि स्टूडेंट्स थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि सही ऑप्शंस क्या है। अब अगर आपको सही ऑप्शंस नहीं पता है, जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो अब्रॉड में आउटसाइड इंडिया एमबीबीएस कहाँ से करना चाहिए, आपका जो भी बजट है उसको आप हमारी टीम को रीच आउट करो 90393 66522 पे। मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और हमारी टीम से बात करिए कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके बजट में बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है और उसमें जो एडमिशन है वो कितनी आसानी से हो सकता है, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, उसके लिए स्टूडेंट खबरी आपको सपोर्ट करेगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूँ अविनाश। नीट के एग्जाम